वीणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पद्मचरण पटेल और आज हम पढ़ेंगे प्री बीएड परीक्षा 2025 जिसका सामान्य मानसिक योग्यता है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके 6 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 7, 8, 9, 10 तक मैंने कहा था और उसके बाद उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकार 7 में क्या है। ये है हमारा तर्क करना, है ना। तर्क करना का ये प्रकार है। तो ये 7वां प्रकार है। इसमें क्या दिया गया है, औरत, वकील और डॉक्टर। क्या दिया गया है, औरत, वकील और डॉक्टर। ये हमारा समुच्चय है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका जो वेन आरेख बनेगा, मैं उस दिन कहा था कि वेन आरेख है ना, इसमें ज़्यादातर कौन सा ये गोला को लिया जाता है ना। तो वेन आरेख के लिए जितना भी आपका प्रीपेड पीडीएलएड में पिछले परीक्षाओं में हुआ है, तो इस प्रकार के वेन आरेख का उपयोग किया जाता है। इसको समुच्चय बोलते हैं, है ना। समुच्चय मतलब आपसी ग्रुप का संबंध, जैसे औरत, वकील और डॉक्टर। जो भी मैथमेटिक्स या गणित के छात्र रहे होंगे तो उनको अच्छे से पता है कि समुच्चय किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप का जो समूह होता है उसको समुच्चय कहा जाता है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला इसमें औरत, वकील और डॉक्टर। तो इसका अलग अलग गोला बना दिया गया है ना, ये देखिए, है ना। और यहाँ पास ये डॉक्टर और ये वकील और ये औरत के लिए। तो इसमें तर्क क्या दिया है, कुछ औरतें वकील होती है, कुछ औरतें क्या होती है, वकील होती है, कुछ औरतें डॉक्टर होती है ना। लेकिन कोई वकील डॉक्टर नहीं हो सकता, ये कहा गया है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रकार 8। प्रकार 8 में हम देखते हैं पुरुष, डॉक्टर और लेखक। ये अलग अलग प्रकार है, इसके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें क्या दिया गया है, पुरुष, डॉक्टर और लेखक, है ना। इसके लिए अलग अलग बनाया गया है। लेकिन ये कैसे, किस प्रकार से बना है, ये पहला गोला, इसमें ये गोला चढ़ गया है, उसके बाद ये गोला चढ़ गया है ना। तो इस प्रकार से ये गोला बना हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए। कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, है ना। और कुछ पुरुष डॉक्टर तथा लेखक दोनों होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर तथा लेखक दोनों होते हैं। इसलिए ये क्या बन गया है, ये कॉम्बो बन गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन और आगे पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग तरीके से होता है ये चीज़, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं कि जानवरों के बच्चे, प्रकार 9 है, जानवरों के बच्चे, घोड़े के बच्चे और घोड़े, है ना। इसके बीच समुच्चय का जो वेन आरेख बनेगा वो इसकी किस प्रकार से बनेगा, देखो ये बनेगा हमारा, ये बन गया ऐसे है, ये देखो इन दोनों के बीच में ये ऐसा है ना। तो ये जानवरों का बच्चा कौन है, ये घोड़ा भी जानवर का बच्चा है और घोड़े के बच्चे भी जानवर के बच्चे हैं, है ना, है कि नहीं। सभी घोड़े के बच्चे जानवरों के बच्चे के समूह में रखे जा सकते हैं और सभी घोड़े के बच्चे घोड़े के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। ये देखो ये यहाँ पास ये चढ़ा है ऐसे, ये यहाँ पास चढ़ा है और ये बीच में है। जानवरों का बच्चा मतलब घोड़ा का बच्चा हो गया, घोड़े और इसका बच्चा मतलब इसके बीच में ये है ना, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप आ गया होगा। आप लोग इसको ना क्या करते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। चलो पहले से वो करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट वो कर रखिए, उसके बाद ना इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो गया है स्क्रीनशॉट, फिर इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। यदि ऑफलाइन आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा,
है ना। ऑफलाइन की मतलब क्लास की बात आगे करेंगे। ये हो गया, फिर इसको भी कर लीजिए। ठीक हो गया। अब प्रकार 10 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, डॉक्टर, पुरुष और जीप। क्या दिया गया है, डॉक्टर, पुरुष और जीप। तो ये दोनों डॉक्टर और पुरुष क्या है, एक सजीव, इन दोनों में क्या है, संबंध है। और जीप एक निर्जीव वस्तु है। तो क्या दिया गया है, पुरुष और डॉक्टर दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। पुरुष डॉक्टर हो सकता है, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बताइए आप। हो सकते हैं ना। और ये जीप अलग है ना, ये जीप क्या हो जाएगा, ये अलग चीज़ हो जाएगा। तो इसके समुच्चय का जो वेन आरेख इस प्रकार से बनाया गया है, और उसके बाद डॉक्टर जीप का इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। देखो, प्रश्न इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार दिया रहेगा, इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा। ए बी सी डी क्या दिया रहेगा। देखो, इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न 3 समूह के बीच में संबंध को कौन सा आरेख सही तरीके से निरूपित करता है। सही निरूपण वाले वेन आरेख का अक्षरांक की आपका उत्तर होगा, अक्षरांक ही आपका उत्तर होगा। जैसे उसका जो प्रश्न रहता है, ये गोला लगाने का रहता है, 4 गोला रहता है, ए बी सी डी। और इस 4 गोला में हमको कोई एक गोला को हमको टिक लगाना रहता है। ठीक है, और सारे गोले को लगाना नहीं रहता है। ठीक, तो इसका देखते हैं। पहला यदि ऐसे दिया रहेगा, ये 4 गोला दिया गया है ना, और इसमें लिखा है कि कुत्ते, बिल्ली और पागल प्राणी का वेन आरेख है ना। कुत्ते, बिल्ली और पागल प्राणी का वेन आरेख कौन सा होगा। तो इसको हम देखते हैं, कौन सा आएगा, आप बताइए। इसका पहला का कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आएगा, इसका बी आएगा। किस प्रकार से बी आएगा, देखिए। देखो, यहाँ पास ये आ जाएगा कुत्ता, ये आ जाएगा बिल्ली है ना। कुत्ता को डॉग लिख देता हूँ, बिल्ली को सी लिख देता हूँ। ठीक है, और पागल प्राणी को पी लिख देता हूँ। तो ये क्या है, पागल प्राणी दोनों हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकता है और डॉग भी हो सकता है, और इन दोनों में ये संबंध हो सकता है ना। कुछ कुत्ते पागल प्राणी हो सकते हैं और कुछ बिल्लियां भी पागल प्राणी हो सकते हैं। इसके लिए हमारा कौन सा उत्तर सही है, बी सही है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। गायक, अभिनेता और कलाकार। गायक, अभिनेता और कलाकार, इसका हम पढ़ चुके थे, गायक, अभिनेता और कलाकार। तो इसके लिए हमारा कौन सा सही होगा, देखिए। कुछ गायक अभिनेता होते हैं, कुछ गायक, ये जो गायक होते हैं वो अभिनेता होते हैं, एवं दोनों ही क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। तो इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, ये आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, गायक। ये गायक हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा अभिनेता। अभिनेता मतलब जो हीरो होता है, हीरोइन लोग होते हैं। और ये दोनों क्या है, कलाकार। ये दोनों क्या होते हैं, कलाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको चलो मिटा देते हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं इसका, ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश। ये इंटरेस्टिंग सवाल है ना। ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश, इसके लिए हमको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की भी ज़रूरत रहेगी भाई, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही नहीं है कि ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश कहाँ है ना। तो इसके लिए कौन सा उत्तर सही होगा, इसके लिए ये ए उत्तर सही होगा। किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, और आगरा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। तो बीच वाला ये आ जाएगा, ये ताजमहल के लिए है ना। फिर उसके बाद ये आ जाएगा आगरा के लिए, और ये आ जाएगा वेन आरेख
एक किसके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर ही है ना, ताजमहल आगरा में है तथा आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं जल्दी से वाला। उसके बाद देखते हैं आगे, छात्र अध्यापक और परिश्रमी। छात्र अध्यापक और परिश्रमी, इसका किस प्रकार से आएगा आरेख, है ना, वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, इसका उत्तर सही होगा बी। देखो दोनों क्या रहते हैं, छात्र और कुछ अध्यापक क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इसको अध्यापक कर लेते हैं, इसको परिश्रमी कर लेते हैं। और कुछ छात्र भी क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ठीक है, कुछ छात्र भी परिश्रमी होते हैं। इसके लिए हमारा उत्तर सही होगा ये बी इसका। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नदी, नहर और जल स्रोत, है ना। तो इसमें जल स्रोत कौन सा है, नदी, नहर और जल स्रोत में इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, ध्यान से देख रही हैं तो इसका भी समझ में आ जाएगा। देखिए नदी, नहर और जल स्रोत दोनों क्या हो जाएंगे, जल स्रोत है। इस तरह नदी, नदी को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, नहर को भी एन एस से डिनोट कर लेते हैं, और ये जल स्रोत को, है ना, जे से चलो डिनोट कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लगा लो, पहले 10वें को लगा लो, 9 तक हो गया था ना, फिर इसके बाद इसको लगा लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, हाँ अब देखते हैं जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस है, इसके लिए ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और शुल्क क्या लिखा हुआ है, हमारे YT मतलब यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए फ्री। ये मोबाइल नंबर है ना, तो इससे आप संपर्क कर सकते हैं। कोर्स क्या रहेगा, प्री BEd और DLED की संपूर्ण कोर्स। ठीक है, स्थान रहेगा गरियाबंद डाक बंगला। जो भी यहाँ के लोकल हैं वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, ऑफलाइन के लिए कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, जिससे मैं आपको पूरा डिटेल्स से आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से क्लास रहेगी, है ना। सुबह आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, ये आपके हिसाब से रहेगा, है ना। दोनों टाइम हम टाइम दे सकता हूँ, है ना। और ये हमारे YT यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, बाकी के लिए आप कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।